अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 18 वेरिएशंस जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 18.3 करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके तमाम क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में कवर करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर फिज़िक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स आप अपलोड करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी हमारा सबसे पीछे जो कोर्स चल रहा है वो इंग्लिश हमारा जो है वो मैथमेटिक्स का चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में हम चौथे यूनिट पे चल रहे हैं और फिज़िक्स के हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी मैथमेटिक्स में हमारे दूसरा यूनिट ही चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है वो फिज़िक्स के चौथे यूनिट तक लेके जाऊँगा और फिर मैथमेटिक्स को भी चौथे यूनिट तक लेके जाऊँगा। जब ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंग्लिश इन तीनों के 4-4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको रोज़ जो है वो एक दिन इंग्लिश की वीडियो, एक दिन फिज़िक्स की और एक दिन मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी, ताकि हमारी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर हो सके। अब इसकी वजह ये बनी थी कि इंग्लिश की बुक पहले आ गई थी, फिर फिज़िक्स की आई, फिर मैथमेटिक्स की, इसीलिए कोर्स आगे पीछे था। तो अब मैं तीनों को कोर्स को एक साथ लेकर आऊँगा, उसके बाद जो है वो इंग्लिश की वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। तो जल्द से जल्द मैं ये काम कर दूँगा। अच्छा, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज जो है मैं आपको 2 वीडियोस अपलोड करके दूंगा, यानी 2 वीडियोस आपको मिलेंगी आज। तो मुसलसल 4 या 5 घंटे मैंने आज रिकॉर्डिंग करनी है। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो है वो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं इसी तरह आपके लिए जो है वो काम करता रहूँ और वीडियोज़ जो हैं वो लाता रहूँ। तो एक्सरसाइज 18.3 शुरू कर लेते हैं। जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको दे दी। देखें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर गिवन। देखें, आपके पास जो ये इस तरह से हम फॉर्म लिखते थे, ए, उसके बाद फिर बी, फिर ये सी और फिर डी, तो इसको बोलते थे हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल था ये हमारा था सेकंड प्रोपोर्शनल, ये हमारा था थर्ड प्रोपोर्शनल और ये था हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन है, यानी ए, बी, डी की वैल्यू दी हुई होगी। सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब सी की वैल्यू की जगह हम एक्स लेंगे। आपको पता है मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसकी जगह हम एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं कि ए और डी का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप बोलते हैं एक्सट्रीम, EXTREMES, एक्सट्रीम्स। और बी और सी का जो प्रोडक्ट बनता है इसमें उसे बोलते हैं आप मीन्स। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल्स को सॉल्व कर लेते हैं कि ए के साथ डी ले लेते हैं, बी के साथ सी ले लेते हैं और बीच में इक्वल टू लगा देते हैं, जब इस तरह से आपको फॉर्म प्रोपोर्शनल की बना के दी हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको कहते क्या है फर्स्ट सवाल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ ही फर्स्ट लिख दिया, तो अब यहाँ फर्स्ट मेंशन कर देता हूँ। तो उन्होंने आपको कहा है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपको दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता करो, यानी 6, 18 एंड 54। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ ना प्रोपोर्शनल की, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब प्रोपोर्शनल में ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने x लिख दिया क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें पता करना है। उसके बाद मैंने 54 लिख दिया। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। आपको अच्छी तरीके से पता है कि a और d का जो प्रोडक्ट होता है उसे एक्सट्रीम कहते हैं और वो बराबर होता है b और c के प्रोडक्ट के। तो आपके पास अब वैल्यूज़ तमाम गिवन है, आप x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीज़ें गिवन है तो चौथी चीज़ आप निकाल लोगे। तो a की वैल्यू क्या गिवन है, 6, डी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 64, 54 और बी की वैल्यू आपको गिवन है 18 और सी की वैल्यू x है आपके पास। 18 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मैं पहले x लिख देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइड 18, यहाँ आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर की मदद से चाहे तो सिंगल स्टेप में कर लें या चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें कि 6 को मल्टीप्लाई करा दें 54 से और डिवाइड करा दें 18 से, तो आपके पास आंसर आएगा 18, आंसर ही आएगा, ठीक है। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तो आसान था क्योंकि इसमें तो आपको जो है वो डिजिट्स दिए हुए थे तो कर लिए हमने, लेकिन अब आगे ए बी की फॉर्म में दिए हुए हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं
क्लास 9 में, उन्हीं को इस्तेमाल करके हम कर लेंगे इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चले आए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी वो एज इट इज़ उतार लेना है ताकि ये सवाल आपके पास प्रिजर्व रहे। अच्छा भाई, ये कैसे दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल शायद ये भी आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल पता करना है? तो देखो, पहले तो सवाल में भी गिवन है थर्ड प्रोपोर्शनल पता करो, और ऊपर से जो पहले लिखा हुआ है रिस्पेक्टली लेंगे, यानी इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको डी, और एक्स हम पता करेंगे सी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 और यहाँ एक्स थर्ड प्रोपोर्शनल हमें पता करना है, ये आ गया आपका। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए डी इक्वल टू बी सी, जब ये इस कंडीशन में हो। तो ए की वैल्यू आपके पास ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी ये हो गया, डी ये हो गया। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ठीक है। छोटा सा मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों के लिए मुश्किल हो रही है वो भी देख लें ऐसे। अच्छा, अब ए की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी की जगह पुट करूँगा ए माइनस बी, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन डालूंगा और यहाँ पुट करूँगा ए प्लस बी, और सी की जगह मैं पुट कर दूँगा एक्स। देखो, सिंप्लीफाई हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल के काट दूं, या एक तरीका ये है कि ए प्लस बी को नीचे ले जाऊं। तो अक्सर बच्चे जो है वो इस चीज़ में प्रॉब्लम करते हैं कि बोलते हैं सर हम ये करें या वो करें, जो मैंने पहले बताया वो करें या बाद में। कुछ भी तरीके से कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स में रूल्स हमेशा सेम रहते हैं। पहले डिवाइड कर लो, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होता है आपके पास, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पर पता है ये आपको कौन से फॉर्मूले में खुल रहा है? यहाँ पर ये खुल रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरल फॉर्म ही लिखी हुई है, ए माइनस बी जो एज इट इज़ आ गया, ए प्लस बी। अब ये सब आपस में हो रहे हैं हमारे पास क्या? मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड, तो इससे ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया अब ए माइनस बी और ए माइनस बी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, 1 1 ऐड होके क्या बना लेगा? 2। तो इसका आंसर पीछे से जो है वो मैच करते हैं हम, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आया है हमारे पास। ए माइनस एक्स जो है आपके पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ए और बी की वैल्यू पता होती तो ये डिजिट्स में भी आ सकता था, लेकिन ए और बी की वैल्यू में नहीं गिवन है, तो इसलिए यहीं छोड़ेंगे हम, इसको आगे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने? तो देखो बेटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि हमें बुक में सिर्फ यहीं तक इन्होंने कहा है कि आप आंसर दो। ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा तो सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन उन्होंने बुक में हमें यहीं तक आंसर छोड़ने के लिए कहा है, तो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए यहीं तक आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। अब आउट थर्ड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो फार्मूला शीट ग्रुप में शेयर की थी, ठीक है। एमई इंग्लिश सेंटर के गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तक के ग्रुप्स में सेंड कर दी थी आप लोगों को। तो आई होप आपको वो फार्मूला शीट्स मिल गई होगी, उसमें ये तमाम फार्मूले लिखे हुए थे 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक के। तो अब वो बच्चे जो कि ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो हो जाइएगा। अब देखें, अब मैं इस तरह की फार्मूला शीट्स हर वीडियो में नहीं दे सकूँगा ना, ड्राइव का लिंक और दूसरी चीज़ें। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप ऐड हो जाइएगा। बाकी मैं डिटेल्स तो ग्रुप्स की वीडियो में देता ही रहता हूँ, तो आई होप आपको वो मिल जाती होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास है, उसकी फ़ीस सिर्फ साल में एक बार आपने देनी है 1000, पर मंथ नहीं देनी है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मंथ देनी है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई का मैंने लिख दिया होल स्क्वायर। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर ये b हो गया आपके पास, तो ये हो गया x क्यूब, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब, और ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। फॉर्मूला क्या है? ए डी का प्रोडक्ट यानी एक्सट्रीम इक्वल टू बी सी, ठीक। तो स्टूडेंट अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर सही करूँगा, मैं इसे यहाँ पर x नहीं लिखूँगा, a लिखूँगा।
अब मैं यहाँ ए क्यों लिख रहा हूँ इसे, क्योंकि हमें पहले ही ऑलरेडी बाकी चीज़ें एक्स और वाई की फॉर्म में दी हुई हैं। अगर मैंने इसे यहाँ पर एक्स लिखा तो इसका इम्कान है कि बच्चे जो हैं वो इस ब्रैकेट को या इस ब्रैकेट को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन अगर मैं ए लिखूंगा तो मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। वैसे तो हम अननोन चीज़ को अलजेब्रा में जो है वो एक्स से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जब बाकी टर्म्स भी एक्स की फॉर्म में दी हुई हो ना तो फिर हम उसे एक्स नहीं लिखते, उसे हम ए बी या एक्स प्राइम इस तरह से लिखते हैं ताकि वो दूसरे से अलग हो सके। ठीक है, तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, डी आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और उसके बाद हमारे पास ए। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं x लिखता तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देते, हो सकता है कुछ बच्चे करा भी सकते थे या ऐसा लगता है कि हम करा सकते हैं, लेकिन अब मैंने a लिखा है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं कराएगा क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो फार्मूला शीट में ये फार्मूला भी लिखा हुआ था। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये ए एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे हो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो पहले ए लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डिवाइड में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही किया आपने, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अगर गलती हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करा करें, बताया करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स जो है वो मैं पिक कर लिया करूँगा। या कुछ समझना है तो वो भी बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह वो भी अगली वीडियो में या उसी रिलेटेड टॉपिक में बता दिया करूँगा। अच्छा चलो, ये यहाँ से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा मज़ीद, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ए को थोड़ा सा देख लो। ठीक है, इसका आंसर मैच करते हैं तो बिल्कुल सही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो क्यों एक्स नहीं लिखा मैंने यहाँ, ए लिखा क्योंकि बाकी जो टर्म हमें ऑलरेडी एक्स और वाई की फॉर्म में दी हुई थी। जहाँ पर ए बी की फॉर्म में दी हुई थी वहाँ एक्स क्यों लिख रहा था, क्योंकि वहाँ ए बी की फॉर्म थी, ए लिखता तो कोई मल्टीप्लाई करा सकता था इसीलिए। ठीक है, आओ पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 4 के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। पार्ट आपके पास फिर मतलब इसके 4 ही पार्ट हैं, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, और फिर उसका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा जिसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करना होगा आपने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूले याद रखे हैं तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह एक्स की फॉर्म में लिखूंगा मैं अननोन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ में ए बी की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ ए बी की फॉर्म में दोबारा नहीं लिखूंगा जो अननोन चीज़ है ए प्लस बी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी करता हूँ, इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में करके लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहेगी, आपको एक अच्छा सा सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, क्योंकि हमने सिर्फ सोल्यूशन नहीं करना है, बेशक सोल्यूशन निकालना हमारा मकसद है, लेकिन एक नीड एंड फेयर सोल्यूशन निकालना भी हमारा मकसद है। ठीक है, आप बिरयानी बना लो लेकिन मज़ेदार नहीं बने, मज़ा आता है खाने में नहीं ना, तो मज़ेदार भी होनी चाहिए बिरयानी। ठीक है, ये तो इसीलिए बिल्कुल नीड एंड फेयर काम। अब इधर एक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पहले ही हमें ए बी की फॉर्म में दी हुई है टर्म्स को, ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या फॉर्मूला है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हो सकता है कि पावर मेरी उसके साथ ही लिख रही हूँ इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद आपके पास आपका आ जाएगा डी। डी आपके पास सिंपल है यहाँ पर ए प्लस बी। ठीक है, और इसके डिवाइड में 1 है डिनोमिनेटर में। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी और आपने पता करना है यहाँ पर सिंपल एक्स। ठीक है, ये बी था ना तो बी की जगह आ गया, ये सी की जगह आ गया और बाकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं, ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी जानते हो आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ऊपर यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंदर भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, और ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो कुछ फॉर्मूला नहीं खुल रहा, तो यहाँ मैं इसे एज इट इज़ लिख दूँगा। अब मुझे जो है वो थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो जिसके लिए मुझे अपर पार्ट जो है इस सॉल्यूशन का रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ कट रही है पहले वो काट देते हैं ताकि सिंपल हो जाए। चाहे तो इसको इससे काट लो या डायरेक्ट इधर इससे काट लो। ये इससे कट गया, ठीक है, कट गया। अच्छा, अब जो है मैं रिमूव करके थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर चीज़ों को काटा तो शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए समझने में। यहाँ एक स्टेप मैं शायद नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं आ पाएगा, तो जिसकी वजह से शायद स्टेप्स अच्छे नहीं हो पाए, ठीक है। तो ऊपर वाला रिमूव कर देता हूँ पार्ट। तो स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही हो तो यहाँ और चीज़ें भी कट रही हैं, ठीक है। कैसे कि ए माइनस बी, आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट कर लो इसे चाहो तो, ठीक है। इस पे अलग ब्रैकेट कर लो, इस पे अलग ब्रैकेट कर लो, और इस पे भी अलग ब्रैकेट कर लो, और इससे स्क्वायर ब्रैकेट कर लो ताकि वो एक्स से सेपरेट हो जाए। अब देखो ए माइनस बी कट रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके ऊपर होगा मल्टीप्लाई, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कट रहा है, इससे कट रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड होगा तो कटेगा ही। तो एक्स आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है एक्स आपके पास। अब देखो ये तो यहीं पर हो गया, यहीं पर इसका आंसर निकल गया, मिटाने का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी, एक्स क्या है आपके पास, ए प्लस बी। आई थिंक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने किस तरह से चीज़ों को काटा आपस में, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके होगा डिवाइड, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो बस बचेगा क्या, ए प्लस बी और एक्स, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया क्लियर। अब जो है वो इसी का पार्ट, मतलब क्वेश्चन 2 करते हैं और उसके पार्ट्स करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो फोर्थ आपको प्रोपोर्शनल पता करना है। क्वेश्चन 2 आपका स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, 4 8 4 2, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बना के लिख देना है। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बना के लिखोगे तो कैसे आएगा, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करना है, यानी डी अननोन है आपके पास, डी जो है ना वो एक्स लोगे आप। तो ये हो गया आपके पास 8, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी, और ये हो गया आपके पास डी। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा है उसने पता करने के लिए। अगर सेकंड प्रोपोर्शनल को कहता तो 4 की जगह पर हम क्या लगाते, एक्स, ठीक है, यानी बी की जगह पे एक्स। तो ए डी इक्वल टू बी सी होता है ना आपके पास। तो ए कितना दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है एक्स, और बी कितना दिया हुआ है आपको 4 और सी दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। तो अब आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि आप x को इधर रहने दोगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे और 8 से डिवाइड करा दोगे। तो 4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास 8 आता है, और नीचे भी ऑलरेडी 8 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और इसको पीछे से मैच करके चेक करते हैं कि सही हुआ है या गलत हुआ है। तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, यानी जो आपने सोल्यूशन किया वो 1 ही आना था। अब यही काम हम करते हैं पार्ट 2 पे। तो देखो पार्ट 2 आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और कॉमा लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने फॉर्मूले याद रखे हुए हैं वो इसमें हो जाएंगे चीते। चीते यानी चीते से मुराद ये होता है कि अक्सर हमारे टीचर भी हमें चीता कहते थे, यानी हमें तो नहीं कहते थे और बच्चों को कहते थे। तो चीते का मतलब ये होता था कि अब जैसी कोई क्वेश्चन दो तो फ़ौरन उसका सोल्यूशन कर लिया, तो ये होता था, ठीक है। तो भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल अननोन है, तो यानी डी की वैल्यू एक्स होगी हमारे पास, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी इन्होंने कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम। तो उंगली पे असल में मेरे जो है ना वो छाला हुआ है, यानी छाला इस वजह से हुआ है कि ये जल गई थी उंगली। मैंने जो है ना बाइक का गरम वो पकड़ लिया था गलती से, वो जो किक होती है ना वो सही करवाई थी, तो गलती से मेरा उस पर हाथ लगा था, तो ये मेरी उंगली छिल गई थी, जिसकी वजह से शायद राइटिंग थोड़ी स्लो हो रही हो या ख़राब हो रही हो। तो इसको थोड़ा, क्योंकि मैं लगा रहा है ना तो मेरे दर्द हो रहा है हाथ में, लेकिन फिर भी
काम तो करना है। और अनफॉर्चुनेटली आज 2 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करनी है। वैसे अक्सर नहीं करता मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन आज करनी पड़ेगी क्योंकि ये देखेंगे छाला देख रहे हैं ना आप कितना ज़्यादा हो रहा है। अब इस छाले को सही करवाना पड़ेगा, या खुद ही हो जाएगा थोड़े टाइम में। बस इंक इस पर ना लगे, ताकि इंक आपको पता है केमिकल है तो ये और ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई चलो अब अपने काम पर आ जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए हो गया, तो इसको पहले सबसे पहले मैं प्रोपोर्शनल की फॉर्म में करके लिख देता हूँ। ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अननोन क्या है आपके पास, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अननोन है आपके पास ये एक्स, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू बी सी होता है आपके पास। और ए क्या है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक्स आएगा क्योंकि ए डी है ना, ठीक है। अच्छा बी क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा क्योंकि ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अपनी आसानी के लिए भी मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया, हमारे पास सी क्या आ रहा है, सी आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब बस फॉर्मूला खोल दीजिए, कुछ ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा काम नहीं करना हमने। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स को इधर रख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैं 1-2 स्टेप्स हमेशा ज़्यादा करता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। बच्चे अक्सर कहते हैं सर आपने 2-3 स्टेप ज़्यादा किए हैं, लेकिन वो 2-3 स्टेप ज़्यादा मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि उसमें हाइडन रह जाए, छुपा रह जाए, ताकि फिर बाद में मुझसे बच्चे क्वेश्चन ना करें कि सर ये कैसे हुआ था, वो खुद समझ लें। इसीलिए ये मैं काम कर रहा होता हूँ। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो यही काम जो है ना वो 2 स्टेप्स में भी कर सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाता, लेकिन कर लेता। लेकिन फिर उससे क्या फ़ायदा होता, उससे मेरी एफिशिएंसी तो शो हो जाती, लेकिन आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। आपको फिर यही सवाल जो है ना बहुत देर टाइम लगा के समझना पड़ता है कि कैसे हुआ, और फिर मुश्किलात होती। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए ए प्लस बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट गया, तो ए माइनस बी आपका जो है वो आंसर आया। अब वही बात है कि भाई आंसर सही आया या गलत, तो ये हमें बताएगा बुक का ग्लॉसरी में दिया हुआ आंसर। तो बिल्कुल सही आया, ए माइनस बी आना था, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ करते हैं पार्ट 3, जो कि वाकई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। यानी पार्ट 2 है, क्वेश्चन तो 2 ही चल रहा है हमारा अभी तक। सॉरी पार्ट 3 है, पार्ट 2 तो हम कर चुके हैं ना इससे पहले वाले में, पार्ट 3। तो ए स्क्वायर माइनस 8a और 12, ये आपके पास जो है वो ए की वैल्यू हो गई, ये पूरी ए की वैल्यू है, ठीक है। वैसे भी ये एक ही फॉर्म में इन्होंने दे दिया है, और a माइनस 2, और उसके बाद ये कहते हैं कि 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये a क्यूब है वो a स्क्वायर है, तो सॉल्व नहीं होगा। आगे कंडीशंस बनेंगी तो इंशाल्लाह सॉल्व होगा, ठीक है। और 4th टर्म पता करनी है, तो सबसे पहले मैं इसे प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें इसे रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो इसे रिकॉग्नाइज़ कर लें, यानी समझ जाएं, कि पहचान लें कि क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी, ये पूरा डी हो गया। डी ही पता करना था हमें, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। अच्छा भाई ए क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, और x आपके पास ऐसे ही आ गया, क्योंकि वो तो हमने पता ही करना है। अब यहाँ मैंने x की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स में a मौजूद है, इसीलिए x की फॉर्म में लिखूंगा तो मुश्किलात नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। a माइनस 2 और 2a स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। x को इधर कर लो, बाकी उसको उधर ले जाओ, उसको इसलिए ले जा रहा हूँ मैं उधर। देखिए अक्सर बच्चे जो है वो कभी कभार ये शिकवा करते हैं, सर आपने 1-2 स्टेप्स जो है ज़्यादा करवाएं। तो बिल्कुल आपका शिकवा जायज़ है, लेकिन वो 1-2 स्टेप्स में ज़्यादा इसीलिए भी करवा देता हूँ कभी कभार, कि कभी कोई बच्चे को जो है वो स्टेप्स समझ में। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने अपना काम कर लिया, कोई हमें प्रॉब्लम अभी तक फेस करना नहीं पड़ी है। अब बस यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो a को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट से, मतलब a माइनस 2 को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि a मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब की बजाय 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12a क्यूब हो गया, क्यों, क्योंकि ये 12 है और a एक और आया तो स्क्वायर में क्यूब हो गया वो, ठीक है। अच्छा
अब ये हो गया 4a³, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और a³ था तो a³ ही रहा। -2 -12 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 24a² और डिवाइड में आ गया आपका a² माइनस 8a प्लस 12। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी आपको तमाम बात खुद ही समझ में आ जाएगी, मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभार यही होता है कि आंसर समझ नहीं आ रहा होता कि निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। अक्सर तो फॉर्मूले लगाते तो उसमें आसान हो जाता है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आंसर बस आ गया है एक स्टेप की दूरी पर। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो। तो जिन्होंने इन टीचर से पढ़ा है, जिनका ये मैंने डायलॉग बोला है, तो वो पहचान गए होंगे। ठीक है, तो 2 और a² को कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ तो 2 ख़त्म हो गया, 4 था तो स्क्वायर हो गया क्योंकि a बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो कितना आ गया, अच्छा कॉमन वही चीज़ आएगी जो तीनों में आ रही होगी, चाहे a हो या 2 हो। तो हमारे पास 16 है, 16 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 8a आ जाएगा, और ये क्यूब का स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो ये सिर्फ a बच जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 12। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन निकाल दिया है, तो जब 2 कॉमन निकला है तो 2 से इसको डिवाइड करा दोगे तो 12 ही बचेगा, और a तो बचेगा ही नहीं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि a² पहले ही बाहर जा चुका है। a² माइनस 8a प्लस 12, ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली वैल्यू सेम, तो हमने कर दी अपने लिए आसानी के लिए कैंसल। तो ये हो गया 2a², ये बच्चों के लिए आ गया एक अच्छा सा आंसर। ठीक है भाई, चलो इसको पीछे से मैच करके चेक करते हैं सही किया काम या गलत कर दिया। क्योंकि देखो भाई, मैं आंसर अब मैच कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बात हो, मैं यही बता दूँ। तो बिल्कुल सही आया है 2a²। तो सोल्यूशन आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट अब इसका जो है वो लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके बाद ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होंगे। लास्ट पार्ट जो है वो आपके पास पार्ट 4 है। ठीक है, कहते हैं कि a² माइनस b², ये पूरी एक ही टर्म है। ठीक है, और a² माइनस ab प्लस b², ये पूरी एक ही टर्म दी हुई है इन्होंने। ठीक है, इतनी बड़ी लिख कर इन्होंने a³ प्लस b³, और फिर जो है ना मुझे दूसरी यहाँ लिखनी पड़ेगी टर्म। चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड को शिफ्ट कर देता हूँ और छोटा सा करके लिख देता हूँ, ताकि मुझे जो है ना नीचे ना लिखना पड़े। a³ माइनस b³, ये फार्मूला शीट्स जो दी थी उसमें तमाम फार्मूले पहले से ही लिखे हुए थे। ये फार्मूले इसलिए याद कराए थे मैंने आपको, ताकि जब ये चीज़ कराऊँ तो बच्चों कंफ्यूज ना होना आपने। ठीक है, तो ये पूरी एक ही वैल्यू हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक ही वैल्यू हो गई, a² माइनस b² और a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अब आ जाओ b लिख लो, a³ प्लस b³। ठीक है, और ये साइन बना लो। अब लिख लो c, a³ माइनस b³ और पता करना है आपने x। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, AD इक्वल टू BC, ये a हो गया, ये b हो गया, ये बल्कि a ही है, ये पूरा a चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये b है, ये c है, ये d है, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा a है। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा a है। तो a की वैल्यू पुट कर दो, a² माइनस b² a माइनस ab, a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, अब आ जाओ b² क्या देते हैं, ये हमें b मतलब b क्या देते हैं, b से पहले d तो लिख लो जो अब पता करना है असल चीज़। ठीक है, तो b क्या देते हैं, a³ प्लस b³ और उसके बाद c क्या देते हैं, a³ माइनस b³। ठीक है, ये आ गया आपका। x को इधर रहने दो, बाकी चीज़ों को नीचे ले आओ। अब बस फॉर्मूले लगाओ और आंसर को निकाल लो अपने। मेरा आई थिंक यहीं तक छोड़ देना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आपका दिल कह रहा है कि सर ये भी करा दें। चलो मैं ये भी करा देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की दिल की बात पहचानने लग गया हूँ। अब यहाँ पर तो ये बात अंडरस्टूड थी है ना कि सर आपने जब इतने सारे करा दिए, अब ज़ुबान यहाँ मेरी तुतला रही है थोड़ी सी कि ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब सर आपने इतना सारा करा दिया तो ये भी कराएं। ठीक है, तो ये कराता हूँ, थोड़ा सा फ्री होके पढ़ाता हूँ मैं, मतलब फ्री होके मतलब ये कि ऐसे नहीं कि हाँ बच्चों ये ए होगा, ये बी, ये आपने सी करना है, ऐसे करके नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को अगर पढ़ने में मज़ा आएगा तो ही मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा ना, यानी बोर नहीं हो आप लोग।
दिल लगा के पढ़ें। हाँ भाई सर इंटरेस्ट ले रहे हैं हम में पढ़ाते हुए, ठीक है, तो इसीलिए मैं इस तरह पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा भाई, तो मुझे खोलना कौन सा है फॉर्मूला? सबसे पहले तो देखो 3-4 फार्मूले खुल रहे हैं यहाँ पर, एक नहीं 3-4 फार्मूले खुल रहे हैं, ये भी खुल रहा है, ये भी खुल रहा है, ये भी फार्मूले में खुल रहा है। तो सबसे पहले मैं कौन सा फार्मूला खोलूँगा? सबसे पहले मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का खोलूँगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का खोलूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का भी खोल दूँगा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इसी चीज़ के बराबर होता है। जी सर बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। और बाकी ये तो एज इट इज़ आ गया a स्क्वायर माइनस b। इसको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि a को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, फिर तो सॉल्व करते ही रह जाएंगे और सॉल्व होगा ही नहीं, फिर इतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैंने a प्लस बी से काट दिया, आपने बोला बिल्कुल सही है सर आपने। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से काट दिया, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक किया। अच्छा भाई देखो एक छोटा सा स्टेप मैं कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और इसका भी फॉर्मूला खोल रहा हूँ, गलत नहीं किया है, बस उसको मिटा के उसका भी फॉर्मूला खोल रहा हूँ। a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं एक स्टेप करने से बच जाऊँ, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ए माइनस बी से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई आप बच्चों के लिए? अब इसको अच्छा करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिरयानी जैसी भी बने अगर गार्निशिंग अच्छी करोगे तो वो मज़े की लगेगी, ठीक है। तो आंसर अच्छी तरीके से लिखो, लेकिन आंसर भी सही किया, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आंसर मैच करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये था आपका जवाब। अब मेरी फ़ीस यहाँ पर ये है कि आप करेंगे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 और उसके पार्ट्स। थोड़ा सा ना ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो मीन प्रोपोर्शनल कोई मुश्किल नहीं है काम, आसान काम है। हाँ लेकिन इसे मुश्किल किया जा सकता है अगर मुश्किल बनाओगे तो, लेकिन अगर आसान कर लोगे तो सिंपल है भाई। देखो जब भी बोले ना मीन प्रोपोर्शनल, रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। लेकिन आप मैथमेटिक्स में जो है वो यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। आप फिजिक्स में जाकर उस इक्वेशन और एक्सप्रेशन को बनाना सीखते हैं और वो कैसे बन रही होती है ये सीखते हैं। तो इस्तेमाल फिजिक्स में सीखना है। तो जब भी ये चीज़ें फिजिक्स में आती हैं तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और हवाला देता हूँ इन चैप्टरों का, ठीक है। और आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, मुझसे कोई पूछे बच्चा कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं बोल सकता हूँ उसे कि भाई अगर हमें एंगल पता करना है या कोई लेंथ पता करनी है तो इस्तेमाल होती है वहाँ पर। लेकिन अगर वो बोले सर डिफाइन कर दो, डिटेल में बता दो, तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो तो फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, फिजिक्स में डिटेल में समझाना है मुझे पाइथागोरस थ्योरम में और दूसरे टॉपिक्स में ले जाकर उसे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को ज़्यादा डिटेल में जो है ना अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में जाके पढ़ रहे होते हैं, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं हाइपोटेन्यूज बेस इस तरह कर। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जा रहा है ना मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल जब भी वो कहेगा ना तो ये तसव्वुर कर लेना कि b की वैल्यू भी आपने z लेनी है और c की वैल्यू भी z लेनी है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, a और d दिया हुआ है, सिर्फ हर जगह यही होगा मीन प्रोपोर्शनल में कि a और d दिया हुआ होगा, b की वैल्यू z और c की वैल्यू z आप अपनी तरफ से लाओगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इसको पहले मैं प्रोपोर्शनल करके लिख देता हूँ। 8 b की वैल्यू मैं z ले रहा हूँ और c की वैल्यू भी मैं z ले रहा हूँ और d की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, तो वो ये a, वही सेम फॉर्मूला लगाओ मीन वाला, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए डी क्या है आपके पास, ये a है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग काम भी हो रहा है ना। तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो ए डी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। 8 हो गया, ये 2 नहीं लिखा, z लिखा है मैंने। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा बीच में से देख रहा हो तो वो इसे 2 समझ रहा हो। तो z और ये z दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करा दो। 8 को 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 आएगा, 144। अब बच्चों को पता होगा कि 144 आ रहा है, तो अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग SQUARE स्क्वायर रूट बोथ साइड्स,
दोनों तरफ ले लो, ठीक है। तो जेड स्क्वायर को पहले लिख लो और स्क्वायर रूट लगा लो। ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ इसको लेके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 144 बिल्कुल सही जवाब आया। क्या जवाब आया? 12, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 12 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 144। तो इसकी जगह 144 कर दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। बस यही काम किया हमने यहाँ। अच्छा भाई देखो, आंसर मैच करते हैं पीछे से, क्योंकि हो सकता है कि हमसे गलती हो गई हो। तो आंसर बिल्कुल सही आया 12। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं जल्दी से। तो अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और अपलोड भी करनी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आज करनी है, क्योंकि मैंने कोर्स जो है वो साथ लेके चलना है। कोशिश होगी आज और कल में चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो, ठीक है। बज़ाहिर बुक इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन आसान है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जल्दी जल्दी कराना है। और रिवीजन और फिर 5 ईयर भी है हमारी, वो भी करानी है मैंने आपको। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करा दूँगा, क्योंकि देखो सेहत अच्छी होगी तो ही करा पाऊँगा ना। तो इसलिए दुआ कीजिएगा सेहत के लिए। अच्छा भाई देखो, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो बी जेड सी जेड, वाह आप लोग तो चीते हो गए मैथ में। आपने खुद ही बता दिया कि सर बी वी जेड ले लें, सी वी जेड ले लें, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई आ जाओ मेरे बच्चों, इधर देखो बस आराम से है कि बस वही काम है भाई, इसको बना लो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लो। ए बी का स्क्वायर और बी क्या लिया है आपने? जेड, और सी क्या लिया है? जेड, और डी क्या लिया है? 28 ए और क्यूब, ठीक है। अच्छा भाई देखो, तो अब वही है ना, ए डी इक्वल टू बी सी, तो 5ab का स्क्वायर, 5a और सिर्फ b का स्क्वायर है, ए बी पे होल स्क्वायर नहीं है, ये याद रखिएगा। 28a क्यूब b का स्क्वायर और z z, तो ये हो गया z स्क्वायर। अब मैं क्या करूं? अंडरस्टूड सी बात है कि 5ab के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि आप सॉल्व कर सकें, वरना तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ 28 से, तो 140 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद a को मैंने मल्टीप्लाई कराया a से, तो मेरे पास a की पावर 4 आ गई और b की पावर भी 4 आ गई। ख़त्म करना है स्क्वायर, तो ले लो स्क्वायर रूट, तो यहाँ लिख दो टेकिंग SQUARE स्क्वायर रूट BS बोथ साइड। कैंसल, बिल्कुल सही सर कैंसल। अच्छा भाई देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ना बता देता हूँ कैसे कैंसिल हो रहा है। 140 का तो आप ऐसे ही स्क्वायर ले लो, ठीक है। 140 का तो आप ऐसे ही स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 140 का जब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, तो जब मैं 140 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 140 का स्क्वायर लोगे ना तो वो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा आपके पास। अब इसे जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर में तोड़ लो, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करके ले लो ताकि कैसे कैंसिल हो रहा है पता चल जाए, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 235 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो यही आएगा, 2 स्क्वायर रूट 35। अब देखें ये सवाल सही हो सकता था, कैसे कि अगर यहाँ 28 नहीं देते, ये 28 की जगह कुछ और नंबर देते। अब 28 की जगह कुछ और नंबर, क्या ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट ले तो आपके पास 10 आ रहा होगा। तो ऐसा तो आपके पास एक ही नंबर है जो कि है आपके पास 100। तो यानी अगर यहाँ ये 20 देते तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20 होता आपके पास 100, और उसके बाद अगर करते तो फिर 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक आया। यहाँ पर अगर ये 10 देते 20 देते तो सही हो जाता हमारा, लेकिन ये 28 देने की वजह से गलती हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सही नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर बुक में सही होकर नहीं आते जब भी बुक मॉडिफाई होती है।
हमेशा आंसर सही कर दिए जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन गलत हो तो क्वेश्चन सही कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 140 a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन सिंप्लीफाई जितना हो सकता है वो उतना कर दीजिए, तो इतना सिंप्लीफाई हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। आओ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी आसान है, a की पावर 4 माइनस a की पावर b की पावर 4। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने 9 में किए हैं, बहुत तेज़ी में सॉल्व करना सीख लिया था इस चीज़ों को हमने। आप ले लो b ले लो z और c ले लो z, ठीक है, आसान करके करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको लिख लिया मैंने a की पावर 4, b की पावर 4 और z, फिर z और फिर ये पूरी की पूरी टर्म आ गई, क्योंकि ये d दी हुई है, a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर 4 एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, a b c d, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तो a की जगह पुट कर दो a की पावर 4 b की पावर 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और z से z का मल्टीप्लाई होना, तो ये बनेगा z स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, कि स्क्वायर को बाहर ले जाऊँ ताकि अपना फॉर्मूला एक लगा सकूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बिल्कुल सही लिख सकते हैं सर आप, ठीक है। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, स्क्वायर अभी डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लगा देना, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन करना। अभी इसको स्क्वायर लिखे रहने दो। अभी यहाँ फॉर्मूला खोलो, सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जिन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, उन्हें बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब a के ऊपर ऐसे लिखाओ ना, ऐसे लिखाओ, यहाँ भी स्क्वायर हो यहाँ भी स्क्वायर हो, तो फिर ये ऐसे हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाता है, इस पर भी स्क्वायर आ जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल वही चीज़ करिए। आप लोग बहुत बार इसे कर चुके हैं, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसे समझने में, ठीक है। देखो भाई, ये कैंसिल हो गया, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं। अब मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस, जो कि यहाँ पर है कम, तो कोई बात नहीं, ऊपर करके लिख लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ में याद रखना, एक बार जो फॉर्मूला हम लगा देते हैं उस फॉर्मूले को दोबारा बंद नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगाने का मकसद ही ये था कि आंसर निकालें। अगर दोबारा खोल कर दोबारा ही बंद करना होता तो फिर हम उसको खोलते ही नहीं कभी दोबारा। तो इसीलिए कभी भी एक फॉर्मूले को एक स्टेप में खोल के दोबारा बंद नहीं करना, ये याद रखना, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया, बेसिस सेम पावर ऐड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस 1 होगा, 1 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ z लिख रहा हूँ आंसर। तो आपका आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चाहो तो इसको खोल के भी लिख सकते हो आप, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में इन्होंने यहीं तक छोड़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं भी यहीं तक करूँगा। बुक फॉलो कर रहे हैं ना बेसिकली हम तो, ठीक है, तो इसलिए बुक फॉलो करके यहीं तक छोड़ देंगे। अच्छा, ये पार्ट था हमारा 3, और पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 का आंसर देखिए, पार्ट 4 थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे क्यूब वाले फॉर्मूले में ना थोड़ी सी ना प्रॉब्लम कर जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। बाकी तो वो इंशाल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि अच्छी तरीके से कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वही बी आपने लेना है z, सी आपने लेना है z, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसको मैंने सोल्यूशन लिखना है सबसे पहले। तो a क्यूब, तो क्यूब थोड़ा सा सही लगता है, a क्यूब b क्यूब फिर z, क्योंकि बुक में भी z का आ गया तो इसलिए मैं z ले रहा हूँ। बुक में z नहीं कहते तो मैं z नहीं लेता, कोई और अल्फ़ाबेट दिया होता तो वो अल्फ़ाबेट लेता, a माइनस बी और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ले लो आप वही
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए डी इक्वल टू बी सी। चलो भाई, तो ए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। शायद थोड़ा सा ये खिचपिच हो गया, माइनस का साइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। तो कंटिन्यूसली लाइट में पढ़ा पढ़ा के ना आंखों में दर्द हो गया, तो स्क्वायर ले लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि देखो चलो स्क्वायर नहीं लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो। जेड जेड मल्टीप्लाई होकर दोबारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला खोल दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या मौजूद है, डिवाइड में आपके पास मौजूद है उसी के साथ ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट डाल लो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग टर्म है ना, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हम। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, वो देखें, उसके बाद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या हमारे पास और ये क्यों हमें फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले ये फार्मूला शीट देखें, छोटी सी फार्मूला शीट है, थोड़ा सा सैचुरेशन को शायद मैंने कम करना पड़ेगा इस फार्मूला शीट को विजिबल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखा है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है, आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। अब यही चीज़ इधर आके देखें कि इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें। ये चीज़ इस चीज़ से नहीं कट सकती क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस तरह ये दिया हुआ है तो मैं कैसे काट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस होनी चाहिए थी, यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होनी चाहिए थी। तो क्या करूँ मैं, क्वेश्चन तो आंसर मुझे निकालना पड़ेगा इसका। तो इस आंसर को निकालने के लिए ना छोटी सी मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। वो मॉडिफिकेशन क्या है कि मैं इसे प्लस करूँगा। अब देखें इसके बगैर ये आंसर नहीं हो सकता, इसे प्लस करना पड़ेगा मुझे। जैसे ही मैं प्लस करूँगा मेरा आंसर सही आ जाएगा, यानी क्वेश्चन में यहाँ प्लस आना चाहिए था और दिया हुआ माइनस था। अब देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही, इस चीज़ को जो है वो प्रूव करते हैं अपने किससे, अपने इससे प्रूव करते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन से। तो लाइट बंद कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया होगा लेकिन इससे विजिबल तो हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे मैं इसको काटूं, इसको तो मैं काट ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने इसको प्लस किया, वरना ये नहीं होता मेरे पास कभी भी। अब ये a माइनस बी और a माइनस बी का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी। एक स्टेप लिख देता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, z इक्वल टू a माइनस बी। अब देखो मैंने ये सवाल समझा दिया, इसमें कहाँ गलती थी ये बता दी, इसका भी प्रूफ दे दिया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी प्रूफ दे दिया कि ये यहाँ पर गलती थी बुक में ही। तो अब ये इसका सही जवाब है, बस इसे प्लस कर लेना ये जो गलती हुई हुई है। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी पार्ट 4 दे दिए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ भी वही करेंगे कि जो वैल्यू बी की आ रही होगी वही वैल्यू सी की भी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इसे जो है वो हम मीन प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, इसे हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकें। बेसिकली फाइंड तो हमने इधर एक्स की वैल्यू ही करनी है, तो ये इसी तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया, ये तो आपके पास आपको पता है ए हो गया, ठीक है, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी भी एक्स ही लेंगे आप, ठीक है। मैंने कहा ना जो बी दिया हुआ होगा वही सी भी लोगे आप इसमें, और डी तो 5 हो गया, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला ए डी इक्वल टू एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, सॉरी एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट मीन बी सी, ठीक है।
अच्छा ए क्या दिया हुआ है 45 और 5, बी क्या दिया हुआ है x और ये x, तो ये हो गया x का स्क्वायर और 45 मल्टीप्लाई बाय 5 बड़ा नंबर आएगा काफ़ी, क्योंकि फिर वो 45 है ना, 45 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 225 आएगा, 225 का ले लो स्क्वायर, क्योंकि आपको x चाहिए ना कि x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, पूरी वर्डिंग लिख दी मैंने, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अगर आपको ये पता है कि 225 किसका स्क्वायर होता है तो फिर आप वो लिख सकते हो। देखो 15 का अगर आप स्क्वायर लेते हो ना तो 225 आता है, 225 अगर आप 15 का स्क्वायर ले लो तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 आंसर आ रहा है। तो छाला जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरे जो है ना उंगली में हो रही है जलन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि काम हो जाए। लगी भी चोट ऐसी जगह पर है कि मैं मार्कर जो है ना काफ़ी मोटा होता है, तो वो ये इधर उंगली बार बार टच कर रहा है, तो जिसकी वजह से जलन ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा काम, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ 1 हो गया, 2 करते हैं जो। हाँ देखिए पार्ट 2 में आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पार्ट 2 में बस आपने वही जो अभी किया वही करो, ठीक है। और मज़े की बात ये यहाँ भी डिजिट में ही दे दिया इन्होंने, तो जो बी ले रहे हो वही सी भी ले लेना। तो मैं बी ले रहा हूँ x, तो मैं सी भी लूँगा x, ठीक है। x को सही बनाते हैं, और ये 9 है, a नहीं है, ठीक है, आई थिंक a लग रहा हो, a b c d, a इक्वल टू d मतलब a और d का प्रोडक्ट जो कि होता है एक्सट्रीम, और b और c का प्रोडक्ट जो कि होता है मीन, जैसे मीन प्रोपोर्शनल भी करा हमने अभी। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो गया x स्क्वायर, और 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं क्या आ रहा है देखते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, टेकिंग स्क्वायर रूट bs बोथ साइड। कहीं लिख रहा हूँ मैं बोथ साइड पूरा, कहीं मैं हाफ में लिख रहा हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा था कि 12 का स्क्वायर आपके पास होता है 114, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ रहा है आपके पास, तो आंसर आ रहा है आपके पास 12। तो वही गलती दोबारा हो गई, उस पर लिख दिया, ठीक है। तो चलो मैच करते हैं इसे, इससे प्रीवियस भी सही आया था 15, और ये भी सही आया है 12। अब आ जाओ करते हैं इसका पार्ट 3। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 3, पार्ट 3 कह लो जिसे, 12 एज इट इज़ जो b की वैल्यू दी हुई है ना। अच्छा देखो ये 3x है, थोड़ा सा गैप दे के लिख दिया इन्होंने, लेकिन ये 3x लिखना है इसे, कहीं बीच में ब्रैकेट नहीं डाल देना, मुश्किल हो जाएगी वरना। तो b आ रहा है 3x माइनस 6 है ना, हाँ जी 6 है, ठीक है। तो b c भी यही लेना, 3x माइनस 6। अब बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जब दोनों चीज़ें सेम ही रखोगे। बस ये एक्सरसाइज हो गई है हमारी, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी नहीं कराऊंगा, मतलब अभी ही, मैं तो अभी करूंगा लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद वीडियो मिलेगी। थोड़े टाइम बाद से मुराद 1-1.5 घंटे में मिल जाएगी या 2-3 घंटे लेट मिलेगी, ठीक है। इन दोनों वीडियोस के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा टाइम का। a b c नहीं d, c तो ये लोग है। 12 3x माइनस 6 प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, 3x माइनस 6 27। तो AD equal to BC, we have a 12 and the value of D is 27 and the value of B is 3x minus 6 and in last the value of C is 3x minus 6। चलो x बेहतर कर लो, वी विल राइट x प्रॉपरली। चलो भाई ये करो, अब तो आ गया आप लोगों को, अब तो मुश्किल नहीं हो रही होगी करने में। हो सके तो एक क्वेश्चन देखकर बाकी खुद भी करना, ताकि ऐसा ना हो कि
जब मेरे साथ कर रहे हो तो समझ में आ रहा, खुद नहीं कर पा रहे हो, ये काम नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा चाहिए कि खुद भी कर लो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया और x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो गया। 3x मल्टीप्लाई बाय 6 तो माइनस 18x हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हो गया माइनस 18x हो गया, ठीक है। अच्छा, x 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो प्लस 36 हो गया। 2 3 2 4। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, तो कंडीशन ही ऐसे दी हुई थी इन्होंने हमें। तो 9x का स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस 36x प्लस 36, इसको इधर ले आते हैं। 9x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 माइनस 2 3 2 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है ना ये। तो इनको कर देते हैं आपस में माइनस 36 माइनस 3 2 4, तो माइनस 2 8 8। कॉमन भी निकाल के कर सकते हो चाहो तो, लेकिन डायरेक्ट अगर क्वाड्रेटिक में डाल लो तो डायरेक्ट डाल दो, यानी ऐसे ऐसे कर लो, कॉमन निकाल लो। तो ये हो गया आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर। अच्छा, 36 को डिवाइड कर देना 9 से तो आपके पास आ जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 8 को डिवाइड कर देना, 8 को डिवाइड कर देना 9 से तो आपके पास आ जाएगा 32। लो, ये सिंपल हो गया, ये 9 ख़त्म हो गया। अब x की दो वैल्यूज़ आ रही होंगी आपके पास, x1 x2। अब जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद है ना आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2a। तो इसकी मदद से निकाल लेना। मैं जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेटर पे लगा के निकाल रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से निकालना भी सिखा चुका हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला 1, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो ना, इसीलिए, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो एक वैल्यू आई है x की -4, एक आई है हमारे पास 8। अब इन्होंने 8 ही ली होगी, देखना प्लस में, क्योंकि इधर प्लस में वैल्यू सारी थी ना तमाम, तो इन्होंने भी प्लस वाली ली होगी। तो बिल्कुल सही है, +8 लिया है। तो वैल्यू वैसे x की 2 आई हैं, लेकिन ली एक गई है। चाहो तो मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हो, जो कि हमने बहुत किया है 9 के अंदर, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो हमने बहुत बार कर भी चुके हैं। आओ अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करके इसे ख़त्म करते हैं। हाँ, तो अब स्टूडेंट क्या काम करेंगे, अब स्टूडेंट काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। ये हो गया आपका x - 3 और ये हो गया आपका 1 1 2, और जो b लोगे वही c लेना, ठीक है। b कैसे है कि a और b, तो 7 x - 3 x - 3 1 1 2 a d इक्वल टू बी सी। a क्या है आपके पास 7, d क्या है 1 1 2, और इक्वल टू डालो x - 3 x - 3, ठीक है। चलो 7 को मल्टीप्लाई करा दो। इतना तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को टेबल याद नहीं होगा कि वो 7 और 1 1 2 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता दे, तो इसीलिए पॉकेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ होता है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई होकर x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x हो गया, दोबारा -3x से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर -6x - 9, और ये इधर प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू के, और यहाँ 0 बच गया सिर्फ, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6x और -9 माइनस, अच्छा एक गड़बड़ हो गई है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस करो वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। +9 -7 8 4, द आंसर इज -775 इक्वल टू 0, ठीक है। आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। तो 1 -6 और बी सी क्या दिया हुआ है 775। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू आपके पास आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो पता है ना x की दो वैल्यू ही निकलती हैं। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, x1 आ रहा है आपके पास -25 और x2 आ रहा है आपके पास 31। तो इन्होंने 31 लिया होगा प्लस का, यानी प्लस की वैल्यू ही ली होगी सिर्फ। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना सिर्फ प्लस की वैल्यू को ही कंसीडर करना,
नेगेटिव वैल्यू जो है वो कंसीडर ना करना। चलो तो देखो बिल्कुल सही आया 31, हमारे तमाम आंसर्स हो गए। एक दो क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी, वो मैंने गड़बड़ी आपको बता दी। तो 1000 फीस है ग्रुप की, जिसमें नोट्स, फार्मूला शीट्स जितने भी सब्जेक्ट की बनेंगी, और गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स के सेशंस होते हैं वो, और बुक के PDF, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। पर ईयर फीस देनी है ये आपको, ठीक है, पर ईयर। और 9 में ये चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ, इसीलिए मैट्रिक में आपको पता है कि ये शेयर्स हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है। एक्टिव रहा जाता है ग्रुप में, तो इसलिए आपको तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं रोज़ बरोज़। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब जो है वो एक्सरसाइज करते हैं 18.4, लेकिन इसके बाद वीडियो में, इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो 18.4 पर आएगी। वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने दिमाग लगा के समझा तो बात समझ आ जाएगी, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, हो सके तो लिंक दोस्तों में शेयर करके वीडियो के बारे में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में याद रखिएगा।